एक एमएलए बनता है, वो फिर एमएलसी बनता है, फिर राज्यसभा का सदस्य बनता है, और फिर वो जब वो लोकसभा का सदस्य बनता है तो 4 पेंशन लेता है। और आपसे कहा जाता है कि हम पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेजी में 4 एडिटर बैठे हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं कि गवर्नमेंट को ये बोझ नहीं उठाना चाहिए। वो पैसा जो सरकार आपके पेंशन में खर्च करती, वो पैसा किसको जाता है? 5 बड़े उद्योगपतियों को जाता है जब उनका धंधा चौपट हो जाता है। तो सरकार जनता का टैक्स लेकर जनता का पालन पोषण ना करे और 4 उद्योगपति का धंधा डूब जाए तो उनको 5 लाख करोड़ दे। नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनको लेकर के एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बैठक। इस बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए इस बैठक बुलाई गई है। जो ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी, उन सभी को ईपीएफओ से पूछा गया कि आप ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है, वो कितने पेंशन के हकदार है, इनको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। इस बैठक में श्रम मंत्री भी शामिल है, साथ में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी अमित शाह और भी केंद्रीय कर्मचारी है जो ईपीएस के पेंशन के पेंशन लाभार्थी उन सभी को लेकर के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रही है। साथ में दिल्ली के अंदर आंदोलन प्रदर्शन करने वाले बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको लेकर के ये फैसला करेंगे आपकी पेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी देनी चाहिए, साथ में आप कितनी पेंशन के हकदार है। और साथ में ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ये फैसला करेगा। लेकिन ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनकी मांग है कि हमारी पेंशन है 7,000 रुपये 500 प्लस डी हो, ताकि हम आसानी से जिंदगी जी सके। ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनसे हम आगे बातचीत करेंगे जो दिल्ली के अंदर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये फैसला लेंगे कि ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है इस कैबिनेट की बैठक में कि ये इतनी पेंशन के हकदार है, इनको इतनी पेंशन देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 40 लाख ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है जिनको 7,000 रुपये 500 प्लस ये पेंशन देने का फैसला किया गया, बाकी वालों को 5,000 रुपये पेंशन देने का फैसला किया गया। कुल मिलाकर के 75 लाख पेंशन धारक है, उनमें से 40 लाख ईपीएस के पेंशन धारकों को 7,000 रुपये 500 प्लस डी है, बाकी वालों को 5,000 रुपये महंगाई भत्ते के हिसाब में पेंशन देने का फैसला किया गया। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्री कमांडर सुराव ने यह फैसला किया है कि दिल्ली के अंदर आंदोलन प्रदर्शन करने वाले बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि हमको इतनी पेंशन देनी चाहिए। और ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी कई बार माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजे और वित्त मंत्री जी को, और लोकसभा राज्यसभा में कई बार कमांडर सुराव ने ईपीएस के पेंशनरों को लेकर के पत्र भेजे, जिनमें ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनको लेकर के कमांडर सुराव ने बताया कि हमारी 4 सूत्रीय मांग है, मेडिकल सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए, हम ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है, हम बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग, इनकी एक ही मांग है कि हमारी मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि अगर बुढ़ापे में बीमारी हो जाती है तो एक बुढ़ापे का सारा एक पेंशन होता है, लेकिन पेंशन 1,000 रुपये पेंशन देते हैं जो बहुत कम है। इसीलिए हमारी मांग है कि हमारी पेंशन है वो कम से कम 5,000 रुपये, और साथ में 40 लाख ईपीएस के पेंशन धारकों को 7,000 रुपये 500 प्लस ये पेंशन के हकदार है, उनको 7,000 रुपये 500 प्लस ये हकदार पेंशन मिलनी चाहिए। और साथ में दिल्ली के अंदर आंदोलन प्रदर्शन करने वाले बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने भी यही कहा है। साथ में यहाँ पर जो आपको इस वक्त पेंशन बहुत कम मिल रही है, 1,000 रुपये 2,000 रुपये और अब 2,500 रुपये पेंशन मिल रही है, लेकिन अब आपको 7,000 रुपये 500 प्लस ये पेंशन मिलेगी 26 जून के बाद में। जो आने वाले 26 जून सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनको बता दें, साथ में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और हेमा मालिनी जी के द्वारा ये सबसे बड़ी खुशखबरी दी गई है सभी पेंशन धारकों को। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में कमांडर अशोक राव द्वारा जो पत्र भेजे गए थे उनका जवाब वापस आ चुका है कि आपकी पेंशन है वो जल्दी से पेंशन बढ़ोतरी का काम चल रहा है। साथ में दिल्ली के अंदर अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के लगातार 7 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है उनको पेंशन अभी तक बढ़ोतरी में नहीं मिली है। आज के डी न्यूज के मुख्य समाचार यह समाप्त करते हैं। ईपीएस के पेंशन धारक है, ईपीएस के पेंशन लाभार्थी उनको लेकर के कल एक बहुत बड़ा वीडियो आने वाला है, जिनमें ईपीएस के पेंशन धारकों का बड़ा खुलासा होने वाला है, जिनमें आपको यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी खुद बताएंगे कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, और कमांडर सुरावत बताएंगे। साथ में ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी उनको लेकर के आज की सबसे बड़ी अपडेट। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।